तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी वर्णिका के अध्याय 4 नगर कहानी के जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं ना स्टूडेंट, मैं इसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आपको फ्री में मैं सभी अध्यायों का नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बाकी के अध्यायों को समाप्त कर रखा है। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रखा है, जाइए और जाके देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। हम लोगों का पहला प्रश्न है कि पप्पाती कौन थी। पूछ रहा है उसके बारे में कि ये कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। पप्पाती कौन थी और जो है कि उसको शहर क्यों लाई गई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जवाब देते हुए आप लिखिएगा कि पप्पाती वली अम्मा की बेटी थी। वह शहर इलाज के लिए लाई गई थी। किसके लिए लाई गई थी? इलाज के लिए लाई गई थी। ठीक है स्टूडेंट, पप्पाती को मेनिनजाइटिस रोग हो गया था, इसलिए गांव के प्राइमरी चिकित्सा किसको कहते हैं स्टूडेंट? वो जो नहीं छोटा मोटा जो डॉक्टर होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी चिकित्सा के डॉक्टर ने बोला शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाकर पप्पाती को दिखाओ। क्योंकि जो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि गांव समाज में जब हम लोगों को या फिर छोटे स्थानों पर जब हम लोगों को कोई बुखार हो जाता है और उसका इलाज सही रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि डॉक्टर के पास उतना फैकल्टी नहीं होता है स्टूडेंट, तो वो लोग डॉक्टर हम लोग को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे अगर आप लोग बिहार के कोई ज़िला से होंगे तो अगर आपका इलाज अगर चल रहा है, अगर आपको बीमारी कोई ज़्यादा बड़ा है स्टूडेंट, अगर छोटा मोटा है तो वो डॉक्टर खुद इलाज कर देता है। लेकिन अगर बीमारी अगर बड़ा है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको जो है ना ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जाओ पटना लेके जाओ, दिल्ली लेके जाओ, हमसे नहीं संभलेगा, आप इसे दूसरा जगह दिखाइए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। जो प्राइमरी चिकित्सा के डॉक्टर थे उससे वो नहीं संभली, इसलिए इसे बड़े डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कहा गया। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि पप्पाती कितने वर्ष की थी। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बन सकता है कि पप्पाती कितने वर्ष की थी और उसे क्या हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या हुआ था? तो याद रखिएगा कि पप्पाती का जो उम्र है ना वो 12 वर्ष का था स्टूडेंट। कितना? 12 वर्ष का। और पप्पाती को मेनिनजाइटिस रोग हो गया था। कौन सा रोग हुआ था? तो मेनिनजाइटिस। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बनता है स्टूडेंट, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। वर्णिका से टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखिएगा तो 10 में 10 फिक्स है कि आपको आएगा स्टूडेंट। साथ ही साथ इसके सब्जेक्टिव को मैं इतने आसान करके बताता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर आप सिलेबस को नहीं भी पढ़े हैं ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इस तरह का वीडियोस देख सके। आइए अब हम लोग तीसरा नंबर का प्रश्न को करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि वली अम्मा ने पप्पाती के लिए क्या मन्नत मांगी। ठीक है, यानी जो वली अम्मा पप्पाती की मम्मी थी स्टूडेंट, वो भगवान से क्या मन्नतें मांगी। कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग ही हो गए या फिर आप लोग के साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा कि अगर आप बीमार पड़ गए या आपके घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो आपकी मम्मी जो होती है वो भगवान से प्रार्थना करती है ना कि हे भगवान कि मेरा बेटा अगर ठीक हो जाएगा, मेरा बेटी अगर ठीक हो जाएगी, ठीक है, तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगी, चुनरी चढ़ाऊँगी, प्रसाद चढ़ाऊँगी। कभी कभी तो हम लोग ये पाठा को भी कबूल देते हैं भगवान को कि ये ठीक हो जाए। होता है कि नहीं होता है? या फिर हम लोग कोई मन्नत मांगते हैं तो हम लोग कहते हैं इसका मुंडन कराएंगे आपके पास, ये ठीक हो जाए। बोलिए, हम लोग ऐसा मन्नतें मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? उसी तरह ये जो वली अम्मा है ना, ये जो वली अम्मा है, ये पप्पाती जो ये पप्पाती ये काफ़ी बीमार थी, मेनिनजाइटिस रोग था इसे, तो ये ठीक हो जाए इसीलिए इसकी जो मम्मी है ना ये भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान अगर मेरी बेटी अगर ठीक हो जाएगी तो मैं आपके पास आकर भेंट चढ़ाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट, तो वही यहाँ पर है आंसर। आप इस तरह से उसको लिखिएगा कि वली अम्मा ने पप्पाती के लिए मन्नतें मांगी कि अगर पप्पाती ठीक हो गई तो
वेदीश्वरन, क्या स्टूडेंट याद रखिएगा, वेदीश्वरन जी के मंदिर जाकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। भेंट में वो कुछ भी चढ़ा सकता है, चुनरी चढ़ा सकता है, प्रसाद चढ़ा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए 4 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि वल्ली अम्मा का चरित्र चित्रण करें। कई बार क्या होता है उसका कैरेक्टर लिखने को दे देता है, तो यानी कि वल्ली अम्मा के बारे में लिखना है कि वल्ली अम्मा कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था। ठीक है, उनका कैरेक्टर लिखना है कि वो कैसी थी। ठीक है, स्वभाव हो, आचरण हो, उसके अंदर क्या गुण था, क्या गुण नहीं था, यही कैरेक्टर में लिखा जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वल्ली अम्मा तमिलनाडु के मदुरै नगर के निकटतम गाँव, ठीक है, मुनांडीपट्टी की सामान्य भारतीय महिला है। इतना याद रखिएगा। वल्ली अम्मा विधवा और अनपढ़ है, यानी कि उनका पति भी नहीं है और वो क्या है, अनपढ़ है, अशिक्षित है। उसे शहर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, तो आप अगर कभी भी शहर जाइएगा ना, तो आपका जो ज़िंदगी है ना स्टूडेंट, वो कुत्ता से भी बेहतर हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे समझिए, कुत्ता से भी बेहतर। और ख़ासकर अगर हॉस्पिटल की बात आ जाए, अगर हॉस्पिटल की बात आए और आपके अंदर नॉलेज नहीं है, तो आप छटपटा के वहीं मर जाइएगा। बट कोई भी हेल्प करने वालों में से कोई भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। इतना हॉस्पिटल का स्थिति दयनीय होता है, क्योंकि ऐसा खुद मेरे साथ ही गुजरा है स्टूडेंट। सोचिए, मैं इतना जानकार हूँ, मुझे अच्छा खासा हॉस्पिटल के बारे में पता है, तो मुझे इतना कष्ट हुआ हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि मैं पटना के बड़े बड़े हॉस्पिटल में कई बार गया हूँ फैमिली के साथ, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुआ। तो सोचिए स्टूडेंट कि अगर मुझे इतना क्रिएट होता है प्रॉब्लम वहाँ पर, तो सोचिए जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कुछ नहीं जानते, इंग्लिश पढ़ने नहीं जानते हैं, जिसके अंदर जानकारी नहीं है, उस पर क्या बीतता होगा। कभी एक बार बड़ा हॉस्पिटल का चक्कर लगाइएगा स्टूडेंट। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पढ़ाई किसे कहते हैं आप समझ जाइएगा, और पढ़ना कितना उपयोगी है लाइफ के लिए ये आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसीलिए एक बार ज़रूर कभी ना कभी बड़ा हॉस्पिटल का चक्कर लगाइए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आदमी मरने के लिए तौन फोन करते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मर जाएंगे। कभी घर उर में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, टेंशन होता है, तो आदमी क्या कहता है, हम मर जाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन एक बार जब आप हॉस्पिटल का चक्कर लगाइएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान जीने के लिए कितना कुछ करता है। मरने के लिए तो आदमी कुछ भी कर देता है, रोड में टकरा जाता है, जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है, यस या नो। लेकिन अगर आप एक बार हॉस्पिटल घूम के आइएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि आदमी जीने के लिए कितना वहाँ तड़पता है, सोचता है कि किस तरह हम ठीक हो जाए, हम मरे नहीं। और नॉर्मली आदमी सब कहता है कि मर जाएंगे, इसीलिए कभी इंसान को जो है कि आत्महत्या वाला चीज़ कभी नहीं अपनानी चाहिए। तो आइए हम लोग आउटी भी कुछ आप लोगों को बता दिए, आइए अब हम लोग सिलेबस में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, वही थी विधवा और अनपढ़ थी। कौन, तो वल्ली अम्मा विधवा और अनपढ़ थी। उसी शहर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है स्टूडेंट। और वल्ली अम्मा पप्पाती की माँ है। कौन है, पप्पाती की माँ है। वल्ली अम्मा अपनी पुत्री पप्पाती से बहुत प्यार करती है। जब पप्पाती का तबीयत खराब हो जाता है तो प्राइमरी, यानी कि जब उसका तबीयत खराब होता है ना, तो प्राइमरी जो डॉक्टर होते हैं ना, प्राइमरी डॉक्टर, वो उसे शहर जाने के लिए कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, चलिए इसको एडजस्ट कर ले। तो प्राइमरी सेंटर के डॉक्टर के कहने पर अगली सुबह मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में जाती है। वहाँ के डॉक्टर का हाव भाव अच्छा नहीं था। वैसे भी आप बराबर जाइएगा ना, तो कई डॉक्टर तो अच्छे होते, लेकिन कई डॉक्टर इस तरह से बात करेंगे ना कि गुस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं था। पप्पाती को भर्ती करने के लिए इधर उधर दौड़ती भागती रही, यानी कि पप्पाती का उसमें ये हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए, इसके लिए वो इधर से उधर दौड़ते रही। बड़े डॉक्टर के कहने पर भी पप्पाती की भर्ती उसे बड़े अस्पताल में नहीं हो पाई। यानी कि जब हॉस्पिटल के जो बड़े डॉक्टर होते हैं ना, वो कहते हैं कि इसका जो है कि एडमिशन ले लीजिए, लेकिन फिर भी इसका एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, अस्पताल में भर्ती होने के आस छोड़कर वह गांव लौट
लौट जाती है। अंत में वो बहुत आस लेके वहाँ गई थी कि मेरा एडमिशन हो जाएगा उस अस्पताल में और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन जब वो इधर से उधर पुर्ची लेके दौड़ते रहती है, जब उसका एडमिशन नहीं होता है बड़े डॉक्टर के कहने पर भी, तो वो लास्ट में क्या करती है, वो वहाँ से छोड़कर अपना घर लौट आती है। वह अंधविश्वासी है, यानी कि अंधविश्वास चीज़ों पर विश्वास करती है ये, ठीक है। जो विश्वास करने योग्य चीज़ नहीं है उस पर वो विश्वास करती है, तो अंधविश्वासी है। जड़ी बूटी झाड़ फूक पर जो है कि वो विश्वास करती है, ठीक है, झाड़ फूक करवाती है और उसे ईश्वर पर विश्वास है कि पंपाती जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। यानी वैसे भी आप लोग कई बार देखे मैं खासकर गांव वगैरह में थोड़ा सा भी कुछ हो तो ओझा गुनी झाड़ फूक पर लोग उतर जाते हैं, जो कि आजकल के ज़माना में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग का साइंस इतना डेवलप है कि हर बीमारी का इलाज अवेलेबल है। अब मान लीजिए आपको बुखार छूट नहीं रहा है और आपका मम्मी लेके चल गई ओझा के पास, तो बोलिए तो ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आपको तो बीमारी है और ओझा के पास ले जाके झाड़ फूक करवा रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है, टोटका वगैरह सत्य होता है। कई बार कोई किसी पर टोटका कर देता है तो टोटका दवाई से ठीक नहीं होगा, वो टोटका से ही ठीक होता है, ठीक है। तो टोटका अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टोटका करवाना सही है तो आप करवाइए, लेकिन डॉक्टर को भी एक बार जरूर दिखवाइए, ठीक है। ये चीज़ आप मायने में रख लीजिए कि अगर आपके घर में ऐसा कोई हो, कोई नज़र लगा दिया, कोई बुरी प्रभाव अगर आप पर है तो आप ओझा गुनी दिखाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप डॉक्टर को भी जरूर दिखाइएगा, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर, उसके बाद ओझा गुनी को समय मिले तो दिखा दीजिएगा। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आइए अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बड़े डॉक्टर पप्पाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? यानी कि जो बड़े डॉक्टर थे ना, वो इसको बोले थे पप्पाती को कि एडमिशन इसका ले लीजिए, लेकिन कोई इसका एडमिशन नहीं लिया, इसीलिए ये पूछताछ कर रहे थे बड़े डॉक्टर कि मैंने कहा था उसे एडमिशन लेने, आप लोग क्यों नहीं लिए। वही चीज़ यहाँ पर है। बड़े डॉक्टर पम्पाती को एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस घोषित कर, यानी कि उसे घोषित कर दिया कि इसे मेनिंजाइटिस रोग है, घोषित कर तुरंत एडमिट कर लेने का आदेश दिया। देखें, तुरंत में बोला कि इसको एडमिशन कीजिए, इसका तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है। डॉक्टर के आदेश पर भी पप्पाती को एडमिट नहीं किया गया स्टूडेंट, और ऐसा ही होता है बड़े बड़े अस्पतालों में, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर ले भी लिए जाते हैं। और वल्ली अम्मा को दिन भर पुर्जा लेकर इधर उधर भेजा जाता रहा, यानी कि इधर जाइए, वहाँ एडमिशन वाले, इतना नंबर वार्ड में जाइए, ठीक है, भेजा जाता रहा। वल्ली अम्मा तंग आकर, जब वो तंग आ गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अशिक्षित थी ना स्टूडेंट, तंग आकर गांव लौट गई। दूसरे दिन बड़े डॉक्टर पम्पाती को नहीं देखा तो बड़े डॉक्टर पम्पाती के बारे में पूछताछ करने लगे कि अरे वो जो है कि मैंने उसे कहा था एडमिट करने के लिए, वो कहाँ है, उसका तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, उसे मेनिंजाइटिस रोग हुआ है, वो कहाँ है। और एक जो डॉक्टर होता है ना स्टूडेंट, डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपना, देखिए कई बार आप लोग याद रखिएगा, जो डॉक्टर होते हैं ना रियल वो दिल के बहुत महान होते हैं, याद रखिएगा, दिल से बहुत बड़े होते हैं। आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन वो आपके बारे में इतना सोच रहा है कि आप उसके बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे बारे में, हमको अभी बुखार है तो उसको क्या प्रॉब्लम, अरे उसको बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत कुछ सोच रहा है आपके बारे में। वो सोच रहा है कि इस पेशेंट को हम ठीक करके छोड़ेंगे। आप घर चल जाइएगा फिर भी वो हर रात सोचते रहता कि बा वो पेशेंट दवाई खाया होगा कि नहीं खाया होगा, वो दवाई खा लेगा तो ठीक हो जाएगा, कल आएगा तो पक्का हम उसको ये दवाई चला कर उसको ठीक कर ही देंगे। एक डॉक्टर ऐसा करता है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, आप मर जाइएगा उसके सामने उसको फ़र्क तक नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर दिल के बहुत बड़े होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ इस अध्याय में भी वर्णित है, और साथ ही साथ ये मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा हॉस्पिटल वगैरह घुमा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अब है आगे देखते हैं हम लोग। ऐसा प्रश्न जो है ना स्टूडेंट एग्जाम में बन सकता है, तो आप लोग सभी के सभी प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट, ताकि हमें भी इतना पता चले कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। 6 नंबर का प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। नगर शीर्षक समझ रहे हैं ना, कहानी या कविता का जो नाम होता है ना, जो टाइटल होता है, उसी को हम लोग शीर्षक कहते हैं, ठीक है। नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डाले, यानी कि ये जो कहानी है इसका नाम नगर रखा गया है, तो क्या ये उचित है? ये जो नाम अगर नगर रखा है इस कहानी का, तो क्या ये नगर नाम रखना उचित है?
उस पर बोला प्रकाश डाले। या फिर लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर ही क्यों रखा, वो चाहता था गांव रख सकता था लेकिन नगर ही क्यों रखा, तो आप लोग नॉर्मल समझ सकते हैं क्योंकि इसमें नगर के बारे में वर्णित है। क्योंकि नगर में जो है कि पप्पाती को ले जाया जाता है और नगर जानवे करते हैं बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए नाम रखा। आप इस तरह से बना कर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप 1 से 2 बार पढ़ के लिखते हैं तो सटीक आंसर लिख पाइएगा। देखिए यहाँ पर है नगर शीर्षक कहानी के कहानीकारक का नाम सुजाता है। क्या है स्टूडेंट? सुजाता है। प्रश्न बनेगा कि नगर कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो सुजाता है। यह कहानी गांव की अनपढ़ और गरीब महिला वल्ली अम्मा और उसकी पुत्री पप्पाती की है। आप लोग को पता है यही दोनों की कहानी है, पप्पाती की है। वल्ली अम्मा की पुत्री पप्पाती को मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। वल्ली अम्मा पहली बार अपनी बेटी का इलाज कराने मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में जाती है। वो पहली बार जाती है, देखिए वो भी उसके साथ कोई नहीं जाता, अकेले जाती है तो कहाँ से संभलेगा, ठीक है। अस्पताल में जाती है, उसे मदुरै नगर की सभ्यता और अस्पताल की प्रणाली बहुत जटिल और उलझी हुई लगती है। वहाँ का जो व्यवस्था होता है ना बड़े बड़े हॉस्पिटल का, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या करे नहीं करे, ठीक है। जो 1 से 2 बार गया है उसको तो पता चल जाता है, लेकिन जो फर्स्ट बार जाता है ना, बाबू पानी पी लीजिएगा, याद रखिएगा इतना प्रॉब्लम होता है वहाँ पर। पहली बार अगर बड़ा हॉस्पिटल में जाइएगा तो याद रखिएगा उलझी हुई लगती है। वल्ली अम्मा दिन भर पुर्जा लेकर इधर उधर भटकती रही कि इधर से जाए उधर जाए, किसी तरह एडमिट हो जाए। वह अस्पताल के स्थिति से भयभीत हो गई। वो जो अस्पताल का जो स्थिति था ना उसका, उससे वो भयभीत हो गई, डर गई कि अभी तक इतना समय हो गया है, अभी तक एडमिट नहीं हुआ, इलाज कब होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा, कहीं पप्पाती को कुछ हो तो नहीं जाएगा, ठीक है। भयभीत हो गई थी। वहाँ वल्ली अम्मा को कोई भी सहायता नहीं कर रहा था। हॉस्पिटल में कौन आपका मदद करेगा, सब वहाँ परेशान है, सब परेशान है, तो कौन आपका मदद करेगा, ठीक है। पप्पाती जब अस्पताल में एडमिट नहीं हो पाती है तो वह अपने गांव लौट जाती है स्टूडेंट, और अंत में बिना इलाज कराए वह गांव लौट आती है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आप सभी को टोटल 6 प्रश्न बताया। सुनिएगा ध्यान से 1 मिनट, कितने प्रश्न बताया, तो 6 प्रश्न बताया। 6 प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप वहाँ से नंबर लेके आप हमें कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और इसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको फ्री में नोट्स दे दूंगा, बदले में आप सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद हम लोग का वर्णिका समाप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय।